हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने लाइफ में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं हॉस्पिटल, और ये भाई साहब को देखो किस पोजीशन में बैठे हैं। हॉस्पिटल में जाकर फिर हमने थोड़ा सा बाहर जाकर नाश्ता कर लिया, किसी की मम्मी का तबीयत देखा मैंने, ठीक ठीक थी और सोई हुई थी, तो वापस से हम बाहर निकल लिए और नाश्ता कर लिया। लेकिन अब मुझे ना, मैंने बहुत सारे अम्मा के वीडियोस निकाले हुए हैं, लेकिन अब मैं ये वीडियो जब एडिट कर रही हूँ तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा है। इस वजह से मैं अम्मा का कोई भी वीडियो अभी शेयर नहीं करूँगी। और मेरी मम्मी के साथ में ठीक हुई या नहीं हुई, इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। शायद थंबनेल आपने देखा होगा, तो थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा। अम्मा सोई है, बहुत सो रही है कब से। लेकिन ये सोने का कारण ये है कि इनको दिया है साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन, जो कि नींद की एंजाइटी के लिए दिया है। तो अभी बज गए हैं ना, 10 बजने को आया है, पौने 10 बज गया है। और अम्मा का कोई ना कोई टेस्ट बार बार चल ही रहा था यहाँ पे। फिर हमने सीटी स्कैन वापस से करवाया, फिर एमआरआई करवाया। एमआरआई करवाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी एमआरआई करवाया हमने। ये जो पल है अम्मा के साथ में, हमने कुछ अच्छे पल बिताए हैं जो कि याद है। अम्मा को साग और भात बहुत पसंद है, तो अम्मा वही खा रही है। और कढ़ी, उनको उनके जो जो ख्वाहिशें थी खाने की, उनको कढ़ी खाना था, तो हमने कढ़ी भी बना दिया, कढ़ी भी खा रहे हैं। अम्मा का एमआरआई में उनके 2 से 3 जगह ब्रेन में क्लोटिंग आए थे, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग हाई कर रही है आप लोगों को। तो मैं फिर यहाँ से ना, मैं और वंदना चले गए घर। वंदना अपने घर चली गई, मैं पालघर गई। कुछ रीज़न था जो कि मुझे पालघर जाना पड़ा। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहा था। 2 दिन मैं पालघर रही, उसके बाद मैं वापस से हॉस्पिटल आ गई हूँ। और वापस हॉस्पिटल का देखिए, ये नज़ारे देख कर ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिसको जहाँ जगह मिल जा रहा था वहीं सो ले रहा था। दीदी भी नीचे सोई है। एक रात ऐसा था कि आज का दिन ऐसा था कि मैं पालघर गई और वापस से मुझे आना पड़ा। मम्मी रात में ही, मम्मी को ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, उनका सभी कुछ तकलीफ़ में हो गया था। तो इसकी वजह से हम लोग रात में, मतलब आज गई हूँ और कल रात में वापस दौड़ के भाग के आई हूँ। ऐसा वाला सिचुएशन हो गया था। और ये 23 दिसंबर से लेकर आपको 31 दिसंबर तक इस वीडियो में है। 31 नहीं, 1 दिसंबर तक इस वीडियो में है। क्लिप आपको मिलेंगे। और अम्मा के साथ, अम्मा गुस्सा कर रही है, मैं खिला रही हूँ। तो फिर हम क्या किए, इस हॉस्पिटल से अम्मा को लेके हम चल दिए वापी में। वापी में अम्मा का, जहाँ पे हार्ट का दवाई चल रहा था, उस वाले डॉक्टर को वापस हमने जाके रिक्वेस्ट किया को हम अम्मा को लेकर आएंगे, क्योंकि हमें अम्मा का सिचुएशन ठीक नहीं लग रहा है। अम्मा को वापस से उन्होंने आईसीयू में डाल दिया था। और वापस आईसीयू में डालना मतलब ये समझ जाइए कि अम्मा ना एकदम वो बोल रही थी कि मुझे इन लोग खाना भी नहीं खिला रहे। ऐसा वाला सिचुएशन हो गया था। अम्मा को कोई खाना भी नहीं खिला रहा था, पानी। मेरा बहुत झगड़ा भी हुआ उधर फिर नर्स लोग से। डॉक्टर बोल रहे कि नहीं, इसमें नर्स लोग की गलती थी कि वो ध्यान नहीं दे रहे थे। अम्मा को हमने जूस भी पिलाया, पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, बहुत अच्छे से खा लिया उन्होंने। लेकिन नर्स बोलती है कि नहीं, इनको फूड पाइप देना पड़ेगा। फूड पाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर कि हाँ 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 ले लो पानी, ये मोबाइल है, पानी लेकर ले। नहीं लिया लिया ले हो, का लिया ले, लिया ले, गोलू गरम कर सी ना। फिर हमने वहाँ से अम्मा को डिस्चार्ज ले लिया और वहाँ से हम चले गए वापी में। जब वापी में गए ना, तो पता नहीं क्या उन लोगों ने रिपोर्ट दिया था कि वो जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इनको फूड पाइप ही देना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा कि ठीक है, फूड पाइप देंगे। उनको आईसीयू में 3 दिन रखा। अम्मा बेटर फील करने लगी। फिर उन्होंने नॉर्मल में ला कर रखा, और उनका ऑक्सीजन लेवल पहले 5 पे रखा हुआ था, फिर धीरे धीरे 2 पे आ गया, फिर धीरे धीरे 1 पे आ गया। लेकिन 2 दिन बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि आप डिस्चार्ज लेकर घर पे जा सकते हैं।
जब 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि डिस्चार्ज लेकर घर पे जा सकते हैं, उस समय का सिचुएशन अम्मा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पता नहीं, सब सारे डॉक्टरों को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो घर वालों को नहीं बताते हैं। लेकिन अम्मा का दिन पे दिन हालत देखने के बाद पता चल रहा था कि अब अम्मा हमारे साथ बहुत ही कम समय के लिए है। मुझे खुद को पता चल गया था, ये बात दीदी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन मन को कड़क करना था। किसी की छोटे भाई के जाने के बाद मैंने बहुत, मतलब 2 साल 2.5 साल मैंने बहुत ही अपने आप को बुरी हालत में ला कर रखा था। यहाँ तक कि मुझे खुद साइकेट्री के पास जाने की ज़रूरत पड़ गई थी। इस वजह से इस बार मैंने अपने आप को खुद को ही पहले से ही संभाल रखा था। तो जो होना है ये नेचुरल चीज़ है, निसर्ग का नियम है जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। उस चीज़ को पक्का कर कर फिर मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बुखार वगैरह आ गया था, किसी कि मैं बाहर ही बैठने की आईसीयू के, और मुझे ठंडी लग गया था, फीवर हो गया था, अस्थमा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। मैं 1 तारीख को पालघर आ गई। ठाकुर साहब ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, यहाँ पे तुम अपना ट्रीटमेंट कर लो, फिर चली जाना। और जैसे 1 तारीख को मैं आती हूँ पालघर, दोपहर के समय में 2 तारीख को मेरी भांजी का फ़ोन आता है। अम्मा को तलासरी लेकर चले गए थे। भांजी का फ़ोन आता है कि नानी अब आखिरी टाइम में है, आप आ सकती हो तो आ जाओ। लेकिन मैं जा नहीं सकती थी, किसी के घर पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, और मैं अकेली थी। फिर 10 मिनट बाद वापस फ़ोन आता है कि नानी अब हमारे बीच नहीं है। मुझे ये, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे ये सब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ ना, तो मैं पूरा पूरा दिन उसी में जी रही हूँ। इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी का सिचुएशन, इस वजह से मैं वीडियो भी एडिट नहीं करती थी, कोई वीडियो भी नहीं डाले थे मैंने, और मेरे सारे वीडियो लेट आ रहे थे, आप लोगों को लेट मिल रहे थे, बस यही एक रीज़न था। कुछ दिनों बाद मैंने फिर चालू कर दिए वीडियो बनाना, डालना। अम्मा भले ही हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उनका वीडियो, उनकी बातें, उनकी यादें, उनका आवाज़, हर कुछ साथ में है। वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हाँ, ये कुछ तैयारी करत। नहीं, कहनी अब पहले जैसे लागत है। आई थी। ये अम्मा का करवा चौथ का क्लिप है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है मैंने वीडियो कॉल पे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ।